अच्छा जी, okay. So, if you can see this slide again, so we just go back and try to relate again. तो हमने यही कहा कि जी कंटेंट क्या क्या रिसर्च प्रपोजल में आ गया. यू नीड टू गिव द टाइटल टाइटल इन द डॉक्यूमेंट, टाइटल ऑन द स्लाइड. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. कीप दैट डिफरेंस इन माइंड. Purpose and importance of the study comes within the introduction section. How to write introduction section, how to make slides is another thing. Then you go for the relationship to previous work, which is the literature review. Literature review जो होता है वो जब लिखा जाता है तो लिखने में आप एक एक पैराग्राफ लिखते हैं हर रिसर्च पेपर के बारे में. मास्टर्स में अराउंड 20 पेपर्स डिस्कस करते हैं राइटिंग के अंदर. प्रेजेंटेशन में 5 पेपर्स शो करते हैं. आप एक छठी स्लाइड बना सकते हैं जिसमें आप एक मैट्रिक्स बना के 5-6 पेपर और शो कर दें शॉर्ट फॉर्म में कि क्या इनके अंदर हुआ हुआ है. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिसर्च प्रपोजल का जो फोकस होता है वो लिटरेचर रिव्यू पे होता है. The maximum marks here is your good literature review. The passing or failing depends upon how well you have reviewed, gone through the research papers which are related to your work. If you will show shallow knowledge while presenting the literature review, I repeat, if you will show incomplete, shallow knowledge while presenting the reference papers, research papers, literature review papers, you will not pass the research proposal phase. Because here, your title is not important, your proposed methodology is not important until and unless you have proven that you have done a good homework. Am I clear? For research proposal, clarity या clearance यानी passing, the most important thing is your good grip on the literature review part, which shows कि आपने इन डेप्थ पढ़ा है, समझने की कोशिश की है, जितना भी समझ आया है, बट आपने उसको पूरे उसके ऊपर आपकी कोशिश नजर आनी चाहिए. राइट. अगर आपने यहाँ पे पास करने की कोशिश की, जल्दी जल्दी स्लाइड्स गुजारी, बट टाइटल दिखाया और आगे क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं है रिसर्च पेपर्स को, और जो लोग करते हैं कि रिसर्च पेपर पढ़े बगैर बस सिंपल उसको गुजारने की कोशिश की, कोई एक्सप्लेन नहीं किया कि इसने कैसे किया है, क्या किया है, कहाँ से चीज़ें कलेक्ट की हैं, क्या रिजल्ट्स लिए हैं, प्रोसेस क्या था, इसके मसले मसाइल क्या थे. तो इट मीन्स कि आपकी डेप्थ नहीं है. जब आपकी डेप्थ नहीं है तो सिर्फ टाइटल प्रेजेंट करने का तो कोई फायदा नहीं है, या उसके उसके सोल्यूशन पे डायरेक्ट आ जाने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है. तो याद रखिए वो जो मैंने आपको अभी दिखाई 5 स्लाइड्स जिनमें ब्लॉक डायग्राम्स बनी हुई हैं और उनके मेथड को डिस्कस हुआ हुआ है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दोज आर इन फैक्ट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट. रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट वो फिलर्स हैं. टाइटल स्लाइड इज फिलर, methodology is filler. You need to be very strong in the literature review part. So select the best 5 papers which you can present well, which you know well, and which should be related as well. ये भी नहीं कि वो बिल्कुल ही राइट लेफ्ट के पेपर्स हो, इन तालों की कोई नहीं और आप उनको प्रेजेंट करना शुरू कर दें. नहीं, हैज टू बी वेरी वेरी मच पर्टिनेंस. सो ये इस स्लाइड के ऊपर अगर आपको नजर आ रहा है तो हमने यही बात करने की कोशिश की है कि जी आपने अपनी, और यही स्लाइड मैंने भी आपको दिखाई भी है, बनी हुई स्लाइड्स दिखाई है इन्हीं कंटेंट्स के ऊपर. हमने टाइटल की स्लाइड दिखाई, उसके बाद इंट्रोडक्शन की स्लाइड दिखाई जिसमें पर्पस और इंपॉर्टेंस दोनों थे. फिर आपने लिटरेचर रिव्यू की स्लाइड्स दिखाई, 5 पेपर्स में भी छठी स्लाइड जिसपे और पेपर्स को एक जगह कंबाइन कर लिया. फिर गैप्स पे आ गए, गैप वाली कवर होती है इसके अंदर. फिर आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की दी, वो भी इसी का हिस्सा है, रिलेशनशिप टू प्रीवियस वर्क का हिस्सा है. देन यू गो ऑन टू द रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इसका हिस्सा है. फिर अब आते हैं मेथडोलॉजी एंड योर डाटा कलेक्शन अप्रोच, हाउ यू वुड डू इट, with which software, with which hardware, with what data, and what are the sources of that data. And then you go on to your timetable, timelines. जो आपने अगेन जिसके क्वेश्चंस थे आपके जी के इसमें क्या होगा, तो वो बेंच मार्किंग या कहेंगे वो माइलस्टोन्स हैं जो आपने खुद डिफाइन करने हैं अपने काम के, कि मेरे काम में आज के बाद कितनी ऐसी चीजें जो करने वाली हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, कौन कौन सी पैरेलल में हो सकती हैं, कौन सी सीक्वेंशियल होंगी, और मैं उनको डिफाइन करूं, उनके टाइमलाइंस प्रैक्टिकल रखूं और फिर उनको टाइम बाय टाइम लेके चलूं. अगेन आई गिव यू अ ब्रॉड टाइमलाइन के जी मास्टर्स के अंदर 2 सेमेस्टर्स होते हैं थीसिस करने के, पीएचडी के अंदर 7 साल होते हैं, 7 years. नाउ यू नो योरसेल्फ कि आप किस जगह पे खड़े हैं.
मास्टर्स में भी आप 2 सेमेस्टर से ऊपर भी जा सकते हैं, टोटल टाइम 4 साल का होता है। आप समझते हैं जी मैंने 4 साल में करना है, और मैं अभी दूसरे साल में 2 साल है, तो 2 साल पे आप एक्सपेंड कर लीजिए, वो तो आपकी चॉइस है। तो बी प्रैक्टिकल, बी कीप दी टाइम मार्जिन इन माइंड, मेक दी माइलस्टोन्स, डिफाइन योर वर्क schedule or work agenda, and then give the times. That would be the timetable. फॉलोड बाय एनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंटेशन में नहीं होती हैं, बाज़ औक़ात आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं। आप चाहते हैं कि मुझे एक कमरा मिल जाए, मुझे एक लैपटॉप मिल जाए, मुझे प्रिंटिंग की फैसिलिटी मिल जाए, मुझे कोई एक्सटर्नल लैब्स हैं वहाँ पे कोई इक्विपमेंट है वो एक्सेस मिल जाए, तो वो आप अपने प्रपोजल में लिखते हैं, ताकि जो प्रपोजल आपका प्रेजेंट जिसको आप कर रहे हैं वो उसके ऊपर आपको कुछ एक्शंस या कुछ अलाउंस दे सके या अप्रूवल्स दे सके, तो वो रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। एंड एनी एडिशनल कंसिडरेशन जो आप मेंशन करना चाहते हैं कि जी मैंने इस पे कोई रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने हैं या कोई पेटेंट्स पब्लिश करने हैं, वो आप अपने इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। बट प्राइमरली जो इसमें हर जो एक मास्टर स्टूडेंट के लिए चीज़ें होनी चाहिए, उसमें रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, उसमें एडिशनल कंसिडरेशंस भी नहीं होती है, उसमें टाइम टेबल के बाद रेफरेंसेस होते हैं बस। एंड सेम इज एप्लीकेबल टू पीएचडी स्टूडेंट। ठीक है जी। Why the student has yet not joined? I think कि इसको होना चाहिए। अच्छा चलें, मेरे ख्याल में रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। they are unable to join, they must see the video. We are already into the lecture for some time now. So if we just see where we were. Okay. सो हियर वी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया, इसके बारे में डिस्कशन पूरी हो गई है। राबिया ये जॉइंट लेट, इसको काइंडली आप देख लीजिएगा हमने जो बातें की हैं, और हम आगे चलते हैं। So, So now coming on to one of important concept in this regard, which is the selection or population and sample size calculations. I've added this with a view that अभी आपके साथ कुछ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हैं, उनके केसेस में दे ट्राई टू डू समथिंग जो कि is more of the management type of work. They try to do surveys and try to collect data and then try to comment on relationships between some variables, जो कि बाज़ औक़ात मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग भी करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरली ट्रेंड ये कम है, बट कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी सॉफ्टवेयर साइड के लोग जो है वो इस एस्पेक्ट को भी कवर करते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको भी देखते हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल साइज कैलकुलेशंस क्या होती हैं, और इसके अंदर जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड, जिनके अंदर हम नाम लेते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, मार्जिन ऑफ एरर। ये क्या चीज़ें होती हैं, इन हवालों से थोड़ी सी हम बात करते हैं। ओके, बट बिफोर वी गो ऑन टू दिस, मैं अभी आई वुड लाइक टू गिव यू सम टाइम कि ये क्योंकि नई चीज़ होगी, और इसको हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। मैंने जिस तरह अभी आपको टास्किंग दी है, जो
इससे पिछली स्लाइड के ऊपर मैंने कहा कि जी अब आपने एज पर दी सैंपल स्लाइड आपने अपनी स्लाइड भी बनानी है, दो रिसर्च पेपर्स की, और उनका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी लिखना है। तो वो मैं अब आपको टाइम देता हूँ कि फॉर से अभी जो आपको अगला से इस वक्त मेरे पास 10:20 हो रहे। सो आप बेशक ब्रेक भी थोड़ी सी करें, 15 मिनट की ब्रेक कर लीजिए, और उसके बाद हाफ एन आवर जो है या 30-40 मिनट जो है वो आप अपनी उस रिसर्च पेपर को एक्सट्रैक्ट कीजिए जो आपके पास है, एंड राइट डाउन, मेक अ प्रेजेंटेशन, एंड वंस यू आर रेडी, फर्स्ट वी विल गो थ्रू दैट स्मॉल प्रेजेंटेशन एंड ट्राई टू अप्लाई द करेक्शंस, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड एंड सी कि ये क्या चीज़ है जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। कोई क्वेरी है तो मुझे बताएं अभी आप स्टिल। सर मेरी प्रेजेंटेशन रेडी है, क्या हम वो कर सकते हैं? आपकी प्रेजेंटेशन रेडी है तो हम ब्रेक के बाद बिल्कुल आपसे स्टार्ट कर लेंगे, अच्छा। बट आई हैव टू गिव सम टाइम टू द अदर पीपल एज वेल, सो थोड़ा सा टाइम आपको भी वेट तो करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, बट वी स्टार्ट फ्रॉम यू वेन एवर वी स्टार्ट अगेन। अच्छा। ठीक है जी। अगर आपकी प्रेजेंटेशन भी रेडी है तो फिर तो बिल्कुल और भी अच्छी बात है। सर पर ये जो अभी आपने प्रेजेंटेशन का कुछ बताया है स्लाइड का, हाँ तो इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ले लेंगे इसको, मतलब कि सामने रख के ना हाँ। स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बना के, तो फिर नेक्स्ट में फिर हम ले लेंगे। अच्छा चलिए, नेक्स्ट में आप प्रेजेंट कर दीजिएगा आप, लेकिन आप इसका मतलब है आप अगले में कर सकती हैं, आपका काम रेडी है। तो व्हाट वी कैन डू, बेसलाइन रेडी बेस लाइन प्लस एक पेपर और जो आपने ऐड करना है, तो व्हाट आई वुड बी इंटरेस्टेड कि आप प्रेजेंटेशन बेशक अभी ना दीजिए, मुझे अपनी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने दिखानी है। जो बेसलाइन की जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मैं रिपीट बार बार मुझे पसंद नहीं रिपीट करना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक आपने प्रपोजल डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आपने अपने रिसर्च पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखना है। उसमें दो पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू सेक्शन दिखाएंगे मुझे आप कि ये लिखा है मैंने टेक्स्ट। इतनी देर से जो मैं अब लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, मैं काफी बातें कर चुका हूँ। प्रेजेंटेशन इज वन थिंग, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज अनदर थिंग, विच in fact is your proposal document। proposal document के सैंपल्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको शेयर हुए हुए हैं, जिसमें आप लिखते हैं एक इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखते हैं, फिर आप उसके बाद लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखते हैं, गैप एनालिसिस देते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं टेक्स्ट लिखते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अंदर दो अदद रिसर्च पेपर्स जो अभी तक आपने प्रेजेंटेशन में डाले हैं उनका टेक्स्ट लिख के दिखाएं, क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन मेरी बहन एक और चीज है, लिटरेचर रिव्यू एक और चीज है। मैं लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहा हूँ। लेट मी शो यू, कैन यू शो मी दी सैंपल डॉक्यूमेंट्स शेयर्ड बाय मोहसिन साहब। जरा काइंडली खोल लीजिए ना, कि ग्रुप में है तो खोल लीजिए, आप दोनों खोल लीजिए। मैडम राबिया आप भी खोल लीजिए अगर आपके पास है तो। अच्छा। अगर आपके पास है तो काइंडली मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ अभी जूम के ऊपर, इसको जरा शेयर भी कीजिए। राबिया यू हैव द एक्सेस, काइंडली जो अप्रूव्ड मास्टर थीसिस प्रपोजल डॉक्यूमेंट है वो जरा शेयर कर लीजिए ताकि सबको नजर आए, जो क्लास में है उनको भी नजर आए। मैं आपको उस पे से थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और पता नहीं आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। हाँ जी, ओपन खोला आपने, ग्रुप में शेयर कर लें, आप दोबारा शेयर करें ताकि मैं यहाँ पे आपके लिए खोल लेता हूँ।
जी रबिया, आप शेयर कर पा रही हैं या नहीं? आपने मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्यों खोल लिया मेरे भाई? लास्ट में यस फिर वाला आप मुझे कंप्यूटर साइंस का कोई प्रपोजल भेजे ना, आपको लेने भी वही चाहिए। नहीं सर राबिया। आपको मेरी स्क्रीन अवे विजिबल है? जी जी विजिबल है, लेकिन आपने जो प्रपोजल खोला है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का खोल लिया है। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट ये की थी कि आपने कंप्यूटर साइंस का या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेना है प्रपोजल डॉक्यूमेंट। सर इसमें मोस्टली जो मोहसिन साहब ने शेयर किए थे वो मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थे। एक कंप्यूटिंग का था, वो मेरे पास अभी मुझे ट्रैक नहीं हो रहा कहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं उसे ओपन करती हूँ। मीटिंग वाला ये नहीं जी, वही शेयर करें, और ये तो आपको लेने ही नहीं चाहिए थे। आप उनको सिंपल कहते हैं कि ये नहीं चाहिए हमें। आपने दोबारा भेजा है कुछ? जिससे वो कंप्यूटिंग अच्छा जी, मैं कंप्यूटिंग वाला खोलता हूँ जी अब। आप लोग ना असल में खुद काम चोर हैं सारे के सारे। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेते अपनी, जब तक कोई खुद स्पून फीडिंग ना करे। होता है ना, बंदा खुद भी इंटरेस्ट लेता है कि यार कोई अगर गड़बड़ हो गई है, ठीक कर दें, इसको ठीक कर दें। जब आप बताओगे नहीं तो किसी को क्या पता कि आजकल तो माँ जो है वो बच्चों को दूध नहीं देती अगर वो रोई नहीं। अच्छा जी, अभी मैं आपसे ये प्रपोजल डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और मैं जो चाह रहा हूँ वो मैं आपसे इस डॉक्यूमेंट के हवाले से कुछ चीज़ चाह रहा था कि ये आपने डॉक्यूमेंट जो है इसका एक सेगमेंट मुझे लिख के देना है। मैं लेट मी शेयर दैट। अगेन ध्यान में रखिएगा, आइडियल ये भी नहीं है, एक सैंपल है। ठीक है, इससे अच्छा हो सकता है। आप अपने लिहाज से सोचें कि आप और कितना अच्छा कर सकते हैं किसी चीज़ को। बट ठीक है, एक सैंपल के तौर पे देखने के लिए मेरे को हर्ज नहीं है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आइडिया के लिए मिलनी चाहिए, पता चलना चाहिए। अब देखिए, ये रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन नहीं है। प्रेजेंटेशन दिखा दी है मैंने। ये डॉक्यूमेंट भी बनानी है आपने। तो डॉक्यूमेंट बनानी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ